अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं इन क्रोटन प्लांट्स के बारे में। ये देखें, इनके कितने कलरफुल लीव्स हैं। तो ये अपने लीव्स के कलर्स की वजह से जो है बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जो है हमारे गार्डन में जो है ब्यूटी देते हैं। तो कोई भी ऐसा फ्लावरिंग प्लांट भी ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है इतने कलर्स हों, जितने कलर्स जो हैं इनके लीव्स में हैं, और उतनी ही जो है इनके जो है लीव्स की शेप्स आती हैं। कुछ लीव्स जो हैं बड़े होते हैं, कुछ लीव्स जो हैं बहुत स्मॉल में, और इससे भी जो है स्मॉल लीव्स जो हैं आते हैं। ये जो आप आगे देख रहे हैं, इन प्लांट्स को जो है ये लेमन क्रोटन भी कहते हैं और गोल्डन डस्ट भी कहते हैं। तो इनकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। इन वैरायटीज़ में जो है आप क्रोटन प्लांट्स को जो है अपने गार्डन में जो है ला सकते हैं और ख़ूबसूरती जो है इंजॉय कर सकती हैं। लेकिन इन प्लांट्स में प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत से दोस्त जो हैं बहुत जो है शौक़ से इन प्लांट्स को लेके आते हैं, लेकिन इनकी सही केयर्स वो नहीं कर पाते, और बहुत जल्दी जो है उनके प्लांट जो हैं इनमें जो मेजर प्रॉब्लम है, और जो है लीव्स गिर जाती हैं और फिर ये टहनियाँ रह जाती हैं, और बाज़ का जो है आपका प्लांट जो है बिल्कुल जो है वो डाई हो जाता है। तो हम जो है जब अपने घर में इतने शौक़ से प्लांट लेके आते हैं और अगर वो हमारे पास जो है ग्रो ना करे तो जो है हमारा शौक़ टूट जाता है। तो मैं इसलिए इसके बारे में ऐसी आपको टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आप जो है उन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये प्लांट जो हैं फिर इसी तरह खूबसूरती देंगे और इनके बहुत खूबसूरत कलर्स होंगे। तो ये मेरे पास तो आप ये देख रही हैं कि अभी कुछ भी इसकी वैरायटीज़ नहीं हैं, तो इसकी तो बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। तो अगर आप वो देखें तो आप जो है आपका दिल खुश हो जाएगा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ये ट्रॉपिकल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो नमी को पसंद करते हैं। तो ये जो है प्लांट जो है ये नमी को पसंद करता है। तो आपने जो है इसे गर्मियों में ऐसा एनवायरनमेंट और माहौल प्रोवाइड करना है कि जो है इसके गिर्द जो है वो नमी बनी रहे। तो आप जो है इसे जो है गर्मियों में जो है वो ऐसी जगह पे रख दें कि जहाँ पे जो है बहुत से प्लांट्स जो हैं इकट्ठे हों। तो जैसे ये देखें, ये इतने सारे प्लांट्स मैंने इन्हें भी इकट्ठा रखा हुआ है, इसके गिर्द भी और प्लांट्स रख दें तो इनमें नमी बनी रहेगी। क्योंकि ये जो है ये तपती धूप और जो है ड्राई जो हवाएँ होती हैं जो है वो उन्हें जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसके लीव्स जो हैं फिर गिर जाएंगे, तो इसका जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे नमी प्रोवाइड करें। और अगर प्लांट्स और जो है ये नमी का माहौल नहीं बना पा रहे आप, तो इसके नीचे जो है इस प्लांट के नीचे जो है एक ट्रे रख दें, और ट्रे के अंदर जो है कुछ पत्थर रख दें और उसमें जो है पानी रख दें। तो पानी से बुखारात जो है वो जो है निकलेंगे और जो है उनसे जो है वो एक नमी का जो है माहौल बना रहेगा, और इन्हें वो जो है माहौल मिल जाएगा जिसमें जो है ये खुश रहते हैं। और सर्दियों में जो है सख्त जो तेज़ हवाएं हैं वो जब चलती हैं तो उन्हें भी ये नहीं बर्दाश्त कर पाता, और जो है सख्त जब सर्द तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनमें भी जो है इसके लीव्स जो हैं वो गिर जाते हैं। तो इसमें जो है लीव्स गिरने का प्रॉब्लम वो जो है बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये करना है कि जो है गर्मियों में इसे नमी प्रोवाइड करनी है, और सर्दियों में जो है आपको इसे ठंड से बचाना है। तो ऐसी जगह पे रख दें कि जहाँ पे जो है कोहरा और जो है वो शदीद अगर सर्दी आपके जो है इलाके में पड़ती है, तो आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पे जो है सर्दियाँ बहुत शदीद होती हैं, तो फिर आप इसे जो है शेड में या बरामदे में या पोर्च में ऐसी जगह रख दें जहाँ से ये सर्दी से बचा रहे। और अगर फिर भी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर जो सर्दी के कुछ दिन हैं तो उन्हें इसे जो है एक पॉली बैग के अंदर जो है पॉली बैग इसके ऊपर रख के और जो है उसमें 2-3 सुराख कर दें और उसे लपेट दें। तो ये जो है फिर वो कुछ दिन जो सर्दी का वो बर्दाश्त कर लेगा। तो ना तो इसे ज़्यादा गर्मी पसंद है और ना ज़्यादा सर्दी। अगर जो है सर्दियों में जो है टम्परेचर जो है वो 15 से ज़्यादा गिर जाए, नीचे चला जाएगा, तो ये इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने फिर इसे उससे बचाना है। और गर्मियों में जो है अगर दर्जा हरारत जो है वो 25 से 30 के दरमियान रहेगा तो ये खुश रहेगा। इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपने इसे वो जो है नमी का माहौल प्रोवाइड करना है। और आउटडोर दोनों क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसे आपने सफिशेंट लाइट देनी है। 6 से 8 घंटे की लाइट देंगे तो इसमें कलर्स जो हैं खिल के आएंगे, और इसमें जो है रेड कलर
और जो है बहुत से जो है कलर पर्पल और ऐसे कलर और जो है ये येलो कलर जो है इसमें नुमाया हो जाएगा। और अगर इसे लो लाइट में रखेंगे तो इसमें जो है फिर ग्रीन कलर ज़्यादा होगा और जो है ये जो मल्टी कलर शेड्स जो है इसमें आ रहे हैं ये शेड्स जो हैं फिर कम होंगे इसमें। तो आपने इसे जो है सफिशेंट लाइट जो है प्रोवाइड करनी है। अगर वाटरिंग की बात करें तो इसे मॉडरेट वाटरिंग करनी होती है, तो इसकी जो मिट्टी है वो उसमें नमी बनी रहे, वो मॉइस्ट रहे। और जो है अगर सर्दियों में हमने इसे वाटरिंग करनी है तो हमने तब वाटरिंग करनी है कि इसकी सरफेस जो है वो हल्की सी ऊपर से ड्राई हो जाए। तो अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग कर दी तो ख़ास तौर पे बारिशों के महीनों में या सर्दियों में और हर वक्त इसमें कीचड़ बना रहा तो इसमें फंगस लग जाएगा, रूट रॉट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और गर्मियों में जो है अगर आपने इसे ड्राई होने दिया और इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई तो तब भी ये जो है शॉक में आ जाएगा पौधा। और आपको जो है गर्मियों में नमी का जो है माहौल रखना है और सर्दियों में जो है इसे जो है थोड़ा सा ड्राई सरफेस को होने देना है और फिर वाटरिंग कर देनी है। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल जो है इसमें आप भालू मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिसमें जो है मिट्टी और रेत का मिक्सचर होता है। तो उसमें जो है आप जो है काऊ डंग मिला लें, गोबर की जो खाद होती है वो इसमें मिक्स कर लें और वर्मी कंपोज अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो वो भी गुड है। उसके बाद जो है इसके में थोड़ी सी कोकोबिट जो है वो मिला लें। कोकोबिट से ये है कि जो है गर्मियों में जो है मॉइस्चर बना रहेगा इसमें। और अगर आप इसमें जो है नीम के पाउडर डाल दें, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें, अगर नहीं है तो ये जो मैंने 3-4 चीज़ें शुरू में बताई हैं इनसे भी इसका सॉइल मिक्सचर जो है बहुत अच्छा बन जाए। अगर इसमें फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ये नाइट्रोजन और पोटाशियम को पसंद करता है। तो आपने इसमें जो है NPK जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाए तो बेहतर है, वरना इसमें जो है कुछ दाने जो है NPK के जिसमें रेशो जो है वो 18:0:18 की हो वो मिक्स कर दें, वरना इसमें जो है पुरानी अगर गोबर की खाद है तो वो डाल दें। और अगर आपके पास जो है वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है तो वो डाल दें, वो महीने में एक बार डाल सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आपने जो है बहार के मौसम में जो है आपने करना है, उस मौसम में करना है कि जो इसका ग्रोइंग पीरियड है। अगर आप जो है आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो इसे नुकसान देगी। तो सर्दियों में जो है आपने फर्टिलाइज़र्स का जो है वो कम से कम इस्तेमाल कर। अगर इसमें बीमारियों की बात करें तो इसमें जो है स्पाइडर माइट्स और मिली बग्स का अटैक हो जाता है इसके लीव्स पे। तो हमने जो है इस पे जो है फिर नीम ऑयल का जो है स्प्रे कर देना है। तो जो है उसमें जो है आपने थोड़ा सा शैम्पू मिला दें और शैम्पू मिला के जो है आप इस पे स्प्रे कर दें। डिश वॉश अगर आपके पास जो है वो साबुन है, सोप है तो वो भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। और इस पे स्प्रे जब भी करें तो इसके पत्ते को जो है इसके आगे से भी करें और इसके जो है इसके पीछे से भी करें, क्योंकि ये जो अक्सर कीड़े होते हैं वो इसके जो है पत्तों के नीचे जो है वो जो है अपने आप को अटैच कर लेते हैं, छुप जाते हैं। तो आप स्प्रे करके इसे जो है वो कर सकते हैं। और गर्मियों में जो है ये भी है कि इस पर जो है शावर करें, वाटर का शावर कर सकते हैं। तो मिस्टिंग इसे जो है गर्मियों में जो है बहुत पसंद है। रेनी सीज़न में ख़ास तौर पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसका जो नीचे पोट के नीचे जो ड्रेनेज होल है तो वो जो है लॉक ना हो जाए। तो आप जो है अगर वो लॉक हो चुका है तो आप जो है उसे दोबारा से जो है उसकी ब्लॉकेज ख़त्म कर दें, वरना जो है अगर इसमें जो है पानी रुका रहा तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। तो आपने जो है रेनी सीज़न में ये ख्याल करना है कि जो है इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा बना रहा है जैसे आपने बनाया। दूसरा ये है कि ये जो प्लांट है ये अपने साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी पसंद नहीं करता। तो ये जो है अगर आप इसे ज़्यादा छेड़ेंगे, तंग करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो ये ऐसे छेड़ने से तो खैर ये नाराज़ नहीं होता, लेकिन जो है मेरा मकसद जो है वो ये है कि आपने जो है जिस लोकेशन पे अगर आपने रख दिया है तो आपने बार बार इसकी जगह को चेंज नहीं करना, वरना ये जो है नाराज़ हो जाएगा। तो जो आपने उसमें इसकी नाराज़गी में ये भी है कि इसकी रिपोर्टिंग जो है आपने बार बार नहीं करनी। एक बार जब आपने जो है अच्छा जो है सॉइल मिक्सचर बना के जो है इसकी आपने जो है रिपोर्टिंग कर दी है तो फिर इसे जो है 1.5 साल उसी जो है वो जो है पोर्ट के अंदर ही जो है आप चलने दें। और अगर फिर दोबारा आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो बहार के जो है मौसम में या जो है वो रेनी सीज़न में करें। तो वो जो है इसकी जो है वो ग्रोथ का जो है पीरियड होता है, उसमें प्लांट्स जो हैं उनकी जो है ग्रोथ जो है वो जो है बहुत तेज़ी से हो रही होती है और वो जो है उस मौसम में बड़े खुशी से जो है ग्रो करते हैं। तो आप जो है उसमें जो है इसमें जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इसकी अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपोगेशन जो है कटिंग के साथ होती है। तो आप इसकी कोई भी कटिंग लेके और जो है जहाँ से 2-3 नोड्स हों उन नोड्स को जो है वो ज़मीन में डिप करके
सॉइल मिक्सचर जो है वही भालो मट्टी लेनी है, और भालो मट्टी जो है में जो है ये आप जो है इसकी एक जो है ये कटिंग लगा के जो है आप इससे एक अलहदा एक पौधा तैयार कर सकते हैं। जब इसका प्लांट जो है मैच्योर हो जाता है तो इसमें जो है फ्लावर्स भी आते हैं, वो गोल स्मॉल गोल बेरीज की सूरत में होते हैं, तो वो जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, तो ज़्यादा इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी खूबसूरती जो है इसके लीव से है। तो जो है अगर वो इसमें फ्लावर्स आ भी जाते हैं तो वो इतना नुमाया नज़र नहीं आते। जो इसका जो है क्या कहते हैं, ये इसका फॉलिज जो इसकी अट्रैक्शन है वही इसकी खूबसूरती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन क्रोटन प्लांट के बारे में दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ दीजिएगा और खुशियाँ लीजिएगा। इस बात के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ।